तस्य रोगः, रोग भी नहीं होते हैं, रोग इसी में होते हैं। न तस्य रोगो न जरा न मृत्यु, मरते भी नहीं है। अपनी इच्छा से जब वो आत्माएं चाहेंगी तो उस शरीर को प्रकृति में लीन कर देंगी, और जब तक उनको इस सृष्टि में रहना है, भगवान की इस स्थूल सृष्टि में उनको रहना है, उपकार करना है, उनके ईश्वर के भक्ति भाव को बढ़ाना है। जो आत्माएं इसमें लगती हैं उनकी वो हेल्प करते हैं, तो उससे भक्ति बढ़ती है ईश्वर की। तो उनका यही उद्देश्य है कि जब तक सृष्टि रहे तब तक हम धरती के ऊपर जो जो आत्माएं इस मार्ग पे आगे बढ़ना चाहती हैं, हम उनकी सहायता करें। तो ये योगिक शरीर है, योगाग्निमय, योग रूपी अग्नि से युक्त जो शरीर है। तो ऐसे ही यहाँ पर भी दिव्य दृष्टि की, दिव्य श्रवण की बात है। ये कह रहे हैं कि मुझे वो किससे मिला? व्यास प्रसादात, व्यास ऋषि की कृपा से। व्यास इनके गुरु रहे, कुल गुरु थे ना व्यास, तो उनसे इनको योग का उपदेश मिला संजय को, और उस दिव्य स्त्रोत्र और दिव्य दृष्टि के कारण ये कह रहे हैं कि ये मैंने योगेश्वरात कृष्णात, योगेश्वर कृष्ण से योगम, इस योग के उपदेश को, इस ज्ञान को साक्षात कथयत, स्वयं साक्षात कथयत, उनके साक्षात कहते हुए को, माने अपने आप कहते हुए को मैंने अपने आप सुना। स्वयं शब्द दोनों के साथ जुड़ जाएगा, संजय के लिए भी और कृष्ण के लिए भी। ये जो परम गुह्य उपदेश था, ये मैंने साक्षात सुना है, परंपरा से नहीं सुना। जैसे वो दे रहे थे, तो जैसे अर्जुन ने श्री भगवान के मुख से सुना उनके उपदेश को, वैसे ही मैंने भी सुना उसी समय में, लाइव। व्यास प्रसादात् श्रुतवान् एतत् गुह्यम् अहम परम योगम, योगेश्वरात् कृष्णात् साक्षात् कथयत स्वयं। राजन संस्मृत्य संस्मृत्य संवादम इमं अद्भुतम केशव अर्जुनयोः पुण्यम हृष्यामि च मुहुर्मुहुः। हे राजन, इमं संवादम, अद्भुतम, इस अद्भुत संवाद को। संवाद क्या था? जादू ही कर देने वाला था। संजय तो सुदबुद्धिक हो गया अपनी, तो इसलिए उसको अद्भुत कह रहे हैं उस संवाद को। हे राजन, इमं अद्भुतम संवादम संस्मृत्य संस्मृत्य, जब जब याद करता हूं तो याद कर कर के ही, कौन से संवाद को? केशव अर्जुनयोः, जो केशव और अर्जुन के बीच में चला, उस इस अद्भुत संवाद को याद कर करके पुण्यम हृष्यामि च मुहुर्मुहुः, ऐसे उस पुण्यदायी संवाद को सुन करके मुहुर्मुहु, बार बार मैं हृष्यामि, हर्षित हो जाता हूँ, खुश हो जाता हूँ। मतलब मेरा शरीर जो है वो रोमांचित हो जाता है। रोमांचित, रोए खड़े हो जाते हैं ना जब कोई ऐसी घटना हम देखते हैं, अत्यंत कोई आश्चर्यचकित घटना देखते हैं तो रोए खड़े हो जाते। बहुत करुणा की बात कोई सुनते हैं या दृश्य देखते हैं तो भी, कोई भय, अत्यंत भय सामने होता है तो भी, तो हमारे शरीर में कुछ विशेष ऐसे हार्मोन्स पैदा होते हैं कि पूरे शरीर के जो रोम हैं खड़े हो जाते हैं। सर्दी में भी हो जाते हैं अत्यंत सर्दी हो तब है, तो वो रक्षा के लिए खड़े हो जाते हैं उस समय। तो इसलिए कह रहे हैं इस संवाद को, अद्भुत संवाद को सुन करके और स्मरण करके, संस्मृत्य संस्मृत्य, बार बार स्मरण करके, हे राजन मैं हर्षित हो जाता हूँ। मुहुर्मुहु हृष्यामि, बार बार मैं हर्षित हो जाता हूँ। तच्च संस्मृत्य संस्मृत्य रूपम अति अद्भुतम हरे विस्मयो विस्मयो में महान राजन हृष्यामि च पुनः पुनः। बस उनके मुख से तो एक ही बात निकल रही है बार बार कि मैं बड़ा खुश हो गया, हर्षित हो रहा हूँ,
हृष्यामि तच्च संस्मृत्य संस्मृत्य, हे राजन उसको स्मरण कर करके, रह करके उसी के स्मृति आती है। जैसे व्यक्ति को कोई बहुत अच्छी चीज मिल जाती है ना, तो वो उसके दिमाग से फिर निकलती नहीं है, तो उसके पीछे वो पागल हो जाता है। तो वो कोई धन भी हो सकता है, वो कोई रूप हो सकता है, वो कोई शब्द हो सकता है, वो कोई स्पर्श हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है। तो स्पर्श के पीछे कौन भागता है? हाथी का उदाहरण देते हैं। पागल ही हो जाता है और फिर मारा जाता है। रूप के पीछे कौन भागता है? पतंगा भागता है। उसको वो लाइट जलती हुई, वो चमकता हुआ रूप इतना अच्छा लगता है कि सारी बाधाएं तोड़ के पता नहीं कहां से उड़ के आता है अंधेरे में, इतना लंबा रास्ता तय करके वहां जाके टक्कर मारता है, वहीं मर जाता है। फिर जीवन खो देगा, लेकिन उसको कोई रोकना चाहे, कोई दरवाजा बंद कर दे तो दरवाजे के नीचे से निकल के आएगा, छेर के अंदर से आएगा। बारिश काल में देखते हैं ना, सब बंद कर देते हैं तो भी वो कहीं से तो आता ही है, लेकिन मतलब वो पागल ही हो गया उसके पीछे। शब्द के पीछे कौन भागता है? वो एक नाद ऐसा बजाता है, जो शिकारी है ना, एक बाजा बजाता है विशेष प्रकार का, और उस शब्द के पीछे वो पागल होके उसके पास आता है मरने के लिए। और रस के पीछे पागल कौन होता है? भंवरा भी होता है और मछली भी, दोनों उदाहरण दिए जाते हैं। वो उसको इतना रस आ रहा होता है, वो कहता है थोड़ा और पी लेता हूँ। उसकी आत्मा उसको कहती है कि अभी सूर्यास्त होने वाला है, कमल बंद होने वाला है, मरेगा तो उठ जाए यहाँ से। वो कहता है नहीं, थोड़ा सा और पी लेता हूँ, अभी तो लाल लाल ही है, सूर्य थोड़ा नीचे जाएगा तब तक पी लेता हूँ। और वो उसमें रह जाता है, सूर्य अस्त हो जाता है, कमल बंद। तब भी बोलता है कोई बात नहीं, रात बीतेगी, सूर्योदय होगा, कमल खिलेगा, हम उड़ जाएंगे। तो रात भर और पी लेते हैं। रात कोई हाथी आता है वहां तालाब के ऊपर और उसको तोड़ के खा लेता है, तो मर गया रस के। तो ये 5 विषयों के पीछे ये तो उदाहरण दिए हैं, वो तो एक एक विषय के पीछे पागल हैं। पतंग, हिरण, मछली आदि जो जो भी हैं, ये मनुष्य तो पांचों के पांचों का सेवन करता है। इसका क्या बनेगा? ये तो पांचों के पीछे पागल है। तो जब किसी को कोई वस्तु अच्छी लगती है, कोई विषय में कोई बहुत ही ज्यादा तल्लीन हो जाता है, तो उसको सब तरफ वो ही दिखता है। फिर जहां भी जाए उसी की स्मृति, उसी का दर्शन, हरेक में उसी को ही देखता है वो। तो फिर वो बोलता है कि ये फूल देखा तो मेरे को आपके चेहरे की याद आई, मैंने ये देखा तो आपके उसकी याद आई, आपके शब्द की याद आई, आपके कुछ ना कुछ उसको याद आती है। तो वो हर जगह उसी को फिट कर लेता है। तो यहाँ संजय को क्या याद आ रहा है? कृष्ण ही कृष्ण याद आ रहा है इनको। तो इसलिए ये बार बार एक ही बात को कह रहे हैं, तच्च संस्मृत्य संस्मृत्य। किसी साधक को एक बार यदि कभी ध्यान में, उपासना में, भक्ति में कभी एक झलक पड़ गई, फिर वो उसके पीछे पागल हो जाता है। फिर उसको लोक, लाज, हानि, लाभ, लोक की मर्यादा कोई भी रोक नहीं पाती है। फिर उसको वही दिखता है। मीरा को कितना समझाया, तो कितने ऊंचे राजघराने की कुल वधू है, कितनी बेइज्जती होती है। तेरे को यदि भक्ति करनी है तो उनके ससुर ने वही मंदिर बना दिया कि तुम ऐसे मत दूसरों के साथ सत्संग करो, नीची जाति वालों के यहाँ मत जाओ। लेकिन उसको तो एक बार वो आनंद मतलब चख लिया उसने। ये सब झूठे हैं, ये खानदान, कुल, मर्यादाएं, वही एक सच्चा है, उसके बिना नहीं रह सकते हूँ।
सबके बिना रह सकती हूँ, उसके बिना नहीं रह सकती हूँ। ऐसे सारे भक्तों को ऐसे ही हुआ। प्रहलाद भक्त को, ध्रुव भक्त को, तो उनको प्रलोभन भी दिए जाते हैं, उनको धमकी भी दी जाती हैं। इनको भी बोल दिया था भगवान कृष्ण ने, भाई मेरे बात सुनने की आवश्यकता नहीं है, जैसी तेरी इच्छा है वैसे कर, यथेच्छसी आप स्वतंत्र हो, हमारे से बंद के हमारे कहने में आकर के ये काम मत करना, आपकी इच्छा है। लेकिन क्योंकि इसने तो इतना लंबा दिव्यता का संस्पर्श कर लिया कृष्ण के साथ, अब ये कृष्ण को छोड़ सकते हैं? कभी नहीं छोड़ सकते हैं। तो ऐसे ही इन्होंने भी साक्षात कृष्ण के मुख से उस संवाद को सुना। तो इसलिए ये संजय बोल रहा है, तच्चे संस्मृत्य संस्मृत्य, बार बार उसका स्मरण कर करके, हरे हे अति अद्भुतम रूपम, वो जो प्रवचन दे रहे थे भगवान, उनका रूप कैसा था? अति अद्भुत, अद्भुत नहीं, रूपम अति अद्भुतम हरे हे, उस प्रभु के अति अद्भुत, अत्यंत अद्भुत उस रूप को संस्मृत्य संस्मृत्य में महान विस्मय, मेरे को अत्यंत विस्मय, अत्यंत आश्चर्य होता है अपने अंदर। और पुनः पुनः हृष्यामि, बार बार हर्षित हो जाता हूँ, उसको याद कर करके ही मैं पुनः पुनः हर्षित हो जाता हूँ। और हे राजन, धृतराष्ट्र को लग रहा है कि ये पागल तो नहीं हो गया, मैं इससे युद्ध का आंखों देखा हाल पूछ रहा हूँ, ये अपने धुन में ही पागल हो गया है। तो बोले भाई वहां की बात बता, तो युद्ध की वहां क्या हो रहा है? हृष्यामि मुहुर्मुहु, हृष्यामि पुनः पुनः, संस्मृत्य संस्मृत्य। अब उसको परेशानी हो रही है कि मतलब पांडव तो उसके भक्त थे ही थे, और ये मेरा मंत्री होके भी उसका भक्त हो गया, मेरे बच्चों की बात ही नहीं कर रहा है, केवल कृष्ण कृष्ण की प्रशंसा के कसीदे पढ़े जा रहा है, बोले जा रहा है। तो भाई आगे की बात बताना, तो युद्ध में क्या हो रहा है वो बता। बोल जी युद्ध की यदि बात सुननी है ना तो सुन लो। बात ये है कि जहां योगेश्वर कृष्ण है और जहां धनुर्धर पार्थ है, वहां पर तत्र श्री ही विजय, विजय तो वहां होगी। तो उसका तो बेचारे का ना आधा मोल डाउन तो इसी ने कर दिया। मतलब अभी तो युद्ध शुरू भी नहीं हुआ, उससे पहले इसने निर्णय दे दिया कि जहां ये दोनों हैं विजय तो वहीं होगी। अब बाकी आपकी मर्जी, आगे युद्ध करो ना करो, इसको टाल दो, वो आपकी मर्जी है। यत्र योगेश्वरः कृष्ण यत्र पार्थः धनुर्धरः तत्र श्रीः विजय भूतिः ध्रुवा नीतिः मम मतिः। मेरा तो ऐसा मानना है कि मेरी ऐसी मति है, मेरा ऐसा मानना है, ऐसा विचार है कि जहां जहां ये दोनों हैं वहां पर श्री भी है, वहां लक्ष्मी है, वहां पर ही विजय है, वहां पर ही भूति विभूति है, वही विभूति का निवास, ध्रुवा नीति, और वहीं पर ही निश्चल नीति है, ऐसी नीति जो हिलती डुलती नहीं है, ऐसी मेरी मति है। तो ये एक तो बात हो गई बाहर वाले युद्ध की, और एक तो बात हो गई अंदर वाले युद्ध की। इसका जो आध्यात्मिक अर्थ है, जैसे बाहर का के युद्ध की विजय की और श्री की बात है, ठीक यही बात आध्यात्मिक युद्ध के लिए भी है। जहां यत्र योगेश्वरः कृष्णः, हमारा आत्मा, कृष्ण का मतलब है आत्मा, और आत्मा के साथ ही बैठा हुआ परमात्मा। ईश्वर सर्वभूतानां हृद्देशे तिष्ठति अर्जुन है। अर्जुन वो कहाँ रहता है? वो सबके हृदय देश में ही रहता है। लेकिन जो तर्क करने वाले हैं ना, उनकी भी बुद्धि की प्रशंसा तो करनी ही चाहिए, बड़ा तर्क करते हैं। बोलते जब वो हृदय देश में बैठा है तो उसका जाप क्या करना, स्मरण क्या करना?
भाई मेरा बच्चा यदि मेरे घर में बैठा है और मुझे दिख रहा है कि ये बैठ के होमवर्क कर रहा है, तो मैं बार बार उसका नाम लेके ढूंढता थोड़ी हूँ उसको। अरे सोनू कहाँ गया, मोनू कहाँ गया, कहाँ गया, कहाँ गया, ऐसे थोड़े ना बोलता हूँ, दिख रहा है ना यही है। जब वो है ही हृदय में तो उसका जाप क्या करना। तो ये है तर्क बुद्धि। तर्क तो सत्य को प्राप्त करवाने में साधन बनता है, इसलिए महर्षि गौतम ने भी जो 16 पदार्थ बताए उनमें एक तर्क को भी लिया। सत्य को प्राप्त करवाने में तर्क साधन बनता है, सहायक बनता है। लेकिन जो अत्यंत तर्कशील हैं, तर्क से ही सब कुछ जान लेना चाहते हैं, बाल की भी खाल उधेड़ना चाहते हैं कि इसके चर्म को और उधेड़े अंदर से क्या निकलेगा, उनसे तो भगवान ही बचाएगी। तो ऐसा तर्क तो गर्त में ले जाता है। फिर कुतर्क बोलते हैं उसको। कुतर्क से प्राप्ति नहीं होती। तर्क तो होना चाहिए, कुतर्क कभी नहीं होना चाहिए। सारी चीजें तर्क से, तर्क साधन बनता है, लेकिन केवल मात्र तर्क से ही सत्य की प्राप्ति नहीं होती है। तो यहाँ पर सबके हृदय में है, लेकिन सबके हृदय में होते हुए भी उसको सक्रिय रखने के लिए, उसके साथ नित्य संबंध स्थापित करने के लिए उसका ही स्मरण करना होता है। नहीं, उसका नहीं करेंगे तो संसार का स्मरण होगा फिर, और संसार का स्मरण होगा तो फिर विस्मृति हो जाएगी, फिर स्मृति लब्ध वाली बात नहीं रहेगी। तो जहां पर यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थ धनुर्धर, जब हम कृष्ण को आत्मा के रूप में लेंगे तो धनुर्धर अर्जुन हो जाएगा हमारा मन। मन के पास कौन सा धनुष है? सत्य। सत्य रूपी धनुष को लेकर के जब मन हमारा अलर्ट रहता है कि मुझे क्या करना है, सत्य आचरण ही करना है, ऐसी लक्ष्मण रेखाएं साधक को खुद बनानी पड़ती हैं अपनी, क्योंकि मौके तो बार बार आएंगे जीवन में, और छोटे छोटे मौके के ऊपर जीतना होता है। हम छोटे छोटे मौकों को तो अवॉइड करते हैं कि इतना सा झूठ बोलने से क्या होता है, और बड़े का कभी अवसर आता नहीं है जीवन में, और छोटे छोटे बोल के फिर बड़ा असत्य के संस्कार बन जाते हैं हमारे। तो इसलिए साधक छोटे छोटे सत्य का पालन करता है। जिसको यात्रा शुरू करनी होती है तो सत्य अहिंसा आदि की शुरुआत कहाँ से होती है? एक चिंगारी से। वो चिंगारी ही फिर आग बन जाती है। तो जहां पर जिसका मन सत्य से युक्त है, पुरुषार्थ से युक्त है, अब खेत में आलू खोदने हैं और उसमें आधे बहाना मार के कमरे में बैठे रहते हैं, आलू खोदने जाते ही नहीं है, तो ये सत्याचरण है कि असत्याचरण है? तो यहाँ पर धनुर्धर पार्थ है या निहत्था पार्थ है? सत्य है ही नहीं ना उसके पास, निहत्था है। तो निहत्था अर्जुन नहीं जीतेगा युद्ध। जहां जो ड्यूटी है, जहां जो कर्तव्य है, उसमें सबसे आगे, और उसका साक्षी कोई और नहीं, उसका साक्षी मैं हूं। उसमें सत्य आचरण, सत्य भाव, सद विचार, दूसरा कोई कैसे आपके अंदर घुस सकता है? कोई ज्यादा से ज्यादा बाहर की निगरानी रख सकता है कि भाई बाह्य दृष्टि से यहाँ पर कोई गलत आचरण ना हो, गलत काम ना हो, इतनी निगरानी तो की जा सकती है, लेकिन आपके अंदर की निगरानी कोई कैसे कर सकता है? पॉसिबल ही नहीं है, इम्पॉसिबल। वहां की निगरानी तो साधक को खुद ही रखनी होती है कि कब इंद्रियां हमें उल्टे रास्ते में ले जा रही हैं, असत्य की तरफ ले जा रही हैं, कब आलस्य की तरफ, कब प्रमाद की तरफ, कब असत्य की तरफ, कब मृत्यु की तरफ। एक ही बात है, मृत्यु कहें, असत्य कहें, प्रमाद कहें, आलस्य कहें, एक ही बात है। कब उत्थान की तरफ जा रहे हैं, कब पतन की तरफ जा रहे हैं, और वो छोटे छोटे काम में जाते हैं। बड़े पतन के साधन नहीं आएंगे जीवन में कभी, छोटे छोटे ही आते हैं।
तो जहां यत्र धनुर्धर पार्थ यत्र योगेश्वर कृष्ण, कृष्ण कैसा होना चाहिए? योगेश्वर। यदि कृष्ण योग युक्त नहीं है तो वो उसका उपदेश फिर ठीक नहीं होगा। आत्मा यदि योग युक्त नहीं है, रोग युक्त है, संसार युक्त है, भोग युक्त है, तो फिर उसके निर्णय ठीक नहीं होंगे आत्मा के। तो आत्मा कैसा होना चाहिए? योगेश्वर। यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थ धनुर्धर। और मन कैसा होना चाहिए? धनुर्धारी। उसके पास सारे आयुध होने चाहिए, सत्य, अहिंसा, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, प्राणायाम, ध्यान, आसन, धारणा, समाधि, सेवा, समर्पण, दूसरों की सहायता, ये सारे आयुध हैं। इनसे युक्त जब होगा तो निश्चित रूप से क्या होगी वहां पर? श्री ही। सब प्रकार की लक्ष्मी आएगी आपके पास, सब प्रकार का ऐश्वर्य आपके पास आएगा। आपके पास वाणी का ऐश्वर्य होगा, व्यवहार का ऐश्वर्य होगा, विचार का ऐश्वर्य होगा, भावनाओं का ऐश्वर्य होगा। सब प्रकार से आप कैसे होंगे? समृद्ध। नहीं तो कभी कभी लोक में क्या होता है, बाहर की समृद्धि तो है लेकिन विचार से व्यक्ति अत्यंत गरीब, देना ही नहीं चाहता कुछ। ऐश्वर्य तो आ गया लेकिन भावनाओं से अत्यंत दरिद्र। अपने वाले बच्चों के लिए एरोप्लेन खरीदता है और पड़ोस में ही झुग्गी झोपड़ी में रहने वाला बच्चा, उसके पास बेचारे के पास फीस भी नहीं है, खाने को रोटी भी नहीं है, पीने को दूध भी नहीं है। इसके कुत्ते भी ड्राई फ्रूट खाते हैं, लेकिन ये देना नहीं चाहता है दूसरे को। तो ये क्या, ये व्यक्ति क्या है? भावना से दरिद्र। खुद के विदेशों में अकाउंट है, बैंक बैलेंस है, और यहाँ देश भुखमरी की तरफ जा रहा है, गरीबी की तरफ जा रहा है। देश के नाम पे इससे मांगे तो कभी एक पैसा नहीं देता है देश की सेवा के लिए। तो ये कैसा है? विचार से दरिद्र, भावना से दरिद्र। तो सारी विजय और सारी श्री कहाँ आती है? जहां धनुर्धर पार्थ होगा। पृथु धातु विस्तार अर्थ में आती है, तो पार्थ का मतलब विस्तृत भी होता है। पृथा नाम था ना इनकी माँ का। पृथा का मतलब पृथ्वी को कहते हैं, ये विस्तृत है ना, विस्तार को अपने अंदर समेटे हुए है। तो जिसका हृदय विशाल है और जो धनुर्धर है, जिसके पास सत्य, अहिंसा आदि आयुध हैं, तत्र श्री ही, वहां पर सब प्रकार की समृद्धि निवास करती है। भले ही उसके पास आज भौतिक ऐश्वर्य नहीं भी है, तो भी उसके पास जो चरित्र का ऐश्वर्य है, जो व्यवहार का, सेवा का ऐश्वर्य है, पुण्यों का ऐश्वर्य है, पवित्रता का ऐश्वर्य है, सत्य, अहिंसा आदि का ऐश्वर्य, ये ऐश्वर्य उन ऐश्वर्यों से करोड़ों गुना ज्यादा कीमती है। और ये उस ऐश्वर्य को भी इस ऐश्वर्य की बदौलत प्राप्त कर सकता है। उस ऐश्वर्य वाले हजारों लोग इसके चरणों में उस ऐश्वर्य को समर्पित करने के लिए तैयार मिलेंगे, क्योंकि ऐसा व्यक्ति कहीं मिले तो, ये सारा आचरण करने वाला व्यक्ति अगर कहीं मिले, किसी को दिखे, तो उसके पास तो सारी दुनिया आके मस्तक झुकाती है। तो वहां पर क्या है? श्री है, वहां पर क्या है? विजय है, वहां कभी हार हो नहीं सकती है। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, है जीत तुम्हारे हाथों में, नहीं हार तुम्हारे हाथ। उसके हाथों में कभी हार हो ही नहीं सकती है, ईश्वर के हाथों में। जिसने अपना जीवन एक बार उसको समर्पित किया, उसकी कभी हार नहीं हो सकती है। न में भक्तः, कभी मेरे भक्त का नाश नहीं होता है। ये प्रतिज्ञा है भगवान की।
करके तो देखो, एक बार हिम्मत तो जुटाओ। जो ऊपर से, ये तो पहाड़ के ऊपर से छलांग लगाने जैसा है, लगा दो ना एक बार, लगा के तो देखो। वो खड़ा है नीचे ही आपको अपने गोद में लेने के लिए, तो इतना विश्वास नहीं है। ऐसे कई उनकी भक्तों की कहानियां आती हैं, तो किसी ने कहा, उसको चैलेंज दी कि यदि इतना ही आपको ईश्वर पे विश्वास है तो चलो दिखाओ फिर। तो उसको ले गए पहाड़ की चोटी पे, बोले अब आपको यहाँ से नीचे गिराएंगे, तो देखते हैं आपका भगवान है क्या, है तो आएगा आपको बचाने। तो उसने कहा कि भगवान की परीक्षा ना लो, भगवान कोई जरूरी नहीं है मेरे लिए यहाँ खाली बैठे हैं मुझे उठाने के लिए, लेकिन तुम अपना काम करो क्योंकि शरीर नश्वर है हमारा। उन्होंने मारा धक्का उसको, और वो बड़े आनंद के साथ और उसको नीचे से पकड़ लिया, हाथों के ऊपर ले लिया भगवान ने, हैं? ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं अनेक महापुरुषों के जीवन में। तो तत्र श्री विजय विभूति, भूति मतलब विभूति, तो हमारी वाली विभूति भी है एक यहाँ। तो वहां पर भूति ध्रुवा नीति, और वहां पर नीति कैसी है? निश्चल नीति। उनकी नीति को, उनकी पॉलिसी को कभी कोई चेंज नहीं कर सकता है। इति मतिर ममा, ये संजय ने युद्ध का निर्णय सुना दिया पहले ही। तो ये स्थूल युद्ध के बारे में भी निर्णय है, और ये आंतरिक आध्यात्मिक युद्ध के बारे में भी निर्णय है। तो ये आप सब जिज्ञासु विद्यार्थियों की कृपा से और अध्यात्म प्रिय ब्रह्मचारी सन्यासी सन्यासिनी ब्रह्मचारिणी सब की कृपा से निर्विघ्न गीता जी का पाठ आज यहाँ संपन्न होता है। तो भगवान को भी बहुत बहुत धन्यवाद, और आप सब आत्माओं को भी बहुत बहुत धन्यवाद। शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि के नाते से सब नाते, इससे सभी सुहाते। हरि के नाते से सब नाते, इससे सभी सुहाते। किससे बैर करेंगे प्यारे, विविध रूप धर आते। किससे बैर करेंगे प्यारे, विविध रूप धर आते। स्वार्थ बिना जो सबकी सेवा करते नहीं अघाते। स्वार्थ बिना जो सबकी सेवा करते नहीं अघाते। पर दुख दुखी पथे पर सुख में, वो जन हरि को भाते। पर दुख दुखी सुखी पर सुख में, वो जन हरि को भाते। हरि के नाते से सब नाते,
इससे सभी सुहाते, किससे बैर करेंगे प्यारे, विविध रूप धर आते, विविध रूप धर आते, विविध रूप धर आते। ओम श्री गुरुभ्यो नमः।